ग्रोथ चलिए आज शुरू हो जाएगा आप लोग का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? ठीक, चलिए घबराइए ना। अब इधर जो बहुत फास्ट चलेगा, ये वाला जो है इंटर वाला कोर्स थोड़ा है। ठीक है, इसका जस्ट चैप्टर शुरू होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, या कहिए पीछे शुरू कर दे, हम भी कॉलेज शुरू कर दे। हाँ चलिए सीरियल में चले, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको आराम लगे। ठीक है, एकालजी बुरा कहानी है इसलिए कहे, और समझने वाला टॉपिक है। हाँ अरे वो तो है, वो तो एक शेड्यूल आया हुआ है, शेड्यूल चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सबसे पहले बात आती है प्लांट ग्रोथ क्या होता है, या ग्रोथ क्या चीज है। ग्रोथ क्या चीज है, ग्रोथ क्या चीज होती है? हाँ एक एक लोग, हाँ बताओ बेटा। हाँ ग्रोथ मतलब डिफरेंशिएशन। चलिए और मास का इंक्रीजमेंट होना, हाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ना। हाँ ठीक ठीक, मास का इंक्रीजमेंट होना वो ग्रोथ है। ठीक, बैठ जाइए। और हाइट बढ़ जाए वो भी ग्रोथ है। ठीक है ना? चलिए मान रहे हैं आप लोग जो ग्रोथ बताए। ठीक है, तो ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो इररिवर्सिबल है। क्या है? इररिवर्सिबल है। जो आपकी किताब कहती है ग्रोथ क्या है? इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल मतलब एक बार हो गया, आप इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, अब वापस आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, तो आज 16-17 साल के हो गए, तो अब वापस 5 साल के नहीं होंगे। तो ग्रोथ क्या हुई आपकी? इररिवर्सिबल। बेटा इधर देखो, ग्रोथ क्या हो गई? इररिवर्सिबल। ठीक है ना? ग्रोथ क्या है? इररिवर्सिबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ जो होती है वो प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है। ठीक, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। देखो कोई आम का पेड़ है, कोई निश्चित नहीं, इधर शाखा जाएगी, इधर जाएगी, कितना जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, कोई निश्चित नहीं, कोई लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ है। लेकिन वही एनिमल में क्या होगी? ग्रोथ लिमिटेड होती है। एनिमल में क्या है? ग्रोथ लिमिटेड है। हम लोग में क्या है? 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट, 7 इक्का दुक्का, उससे ज्यादा लोग बड़े नहीं होंगे। वही जानवरों में देख लो, गाय भैंस बंदर ऊंट, एक निश्चित हाइट है। उसके बाद ये नहीं कि एक बैल इतना बड़ा है, एक छत को छू लेगा, नहीं छुएगा, सबकी एक निश्चित साइज है। ठीक है ना? तो कहा जाता है एनिमल में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, प्लांट में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रोथ को मीजर किससे किया जाता है? प्लांट ग्रोथ को मीजर किससे किया जाता है? मेजरमेंट, नापा किससे आता है? एक इंस्ट्रूमेंट है ऑक्जेनो मीटर। ठीक है, ऑक्जेनोमीटर, ये नहीं है। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ग्रोथ, हेडिंग डालिए ग्रोथ। ग्रोथ इज ए irreversible process. Growth is a irreversible process. ग्रोथ क्या होती है? इररिवर्सिबल है, एक बार हो गई दोबारा बैक नहीं जाएगी। ग्रोथ इज ए इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब उठ के यहां आ जाइए आगे कहीं, उसी के सामने बैठी है, ठंडी लग रही है, या पीछे जाइए। ग्रोथ इज ए इररिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे आगे चाहे पीछे, या पीछे आइए चाहे आगे आइए। ग्रोथ इज ए इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखिए, इन प्लांट growth is unlimited. In plant growth is unlimited, while in animal growth is limited. Plant unlimited, अंडरलाइन कर दीजिएगा,
इन प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड, while in animal growth is limited, while in animal growth is limited। ड्यूटी लग जाती है भी, जनवरी में भी बताया 3 से 5 फिर ड्यूटी हमारी है इलाहाबाद, नहीं ट्रेनिंग लेना है फिर देना है यहाँ पे। इसके बाद फिर बीच में हम चले गए थे पटना, चले गए थे पटना, वहां लग गई थी ड्यूटी हमारी, पूरे जिले के बच्चों को ले जाना था पटना, टूर 5 दिन का था। तो यही सब जिम्मेदारियां मिलती रहती है, इसीलिए डिस्टर्बेंस होता है। क्या लिखे हैं? while growth in animal is limited। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर, METER है ऑक्जेनोमीटर। पूछा आता ग्रोथ किससे मेजर किया था? ऑक्जेनोमीटर। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। प्लांट ग्रोथ की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना। चलिए अब अगला आ जाइए, इसके बाद टाइप ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के प्रकार। ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा कौन सा ग्रोथ होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। 2 ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ है, एक है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? या प्राइमरी ग्रोथ किससे होता है? देखो बेटा एकदम परेशान ना हो, जब लंबाई बढ़े तो उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब मोटाई बढ़े तो सेकेंडरी ग्रोथ। कहते नहीं है कि अरे भाई आपका सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा, कुछ दिन बाद मिलिए तो यही तो लोग कहते हैं बायो वाले, भाई आपका सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा हो गया है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा हो गया मतलब आज 10 साल बाद मिले आपका सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ गया, मतलब आपकी मोटाई बढ़ गई। अब डायरेक्ट मोटाई ना कहा, क्या कहते हैं आपकी सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ गया है, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ गया मतलब आपकी मोटाई बढ़ गई है। और कोई लंबा दिखाई पड़ गया तो कहेंगे अरे भाई आपका प्राइमरी ग्रोथ बढ़ गया है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ गई है, ठीक है ना। कल को वो बैठी है बीच में उड़वारा वाली, उनको कोई कहे 10 साल बाद मिले, अरे तो इसका सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ गया, पहले तो एकदम पतली दुबली थी, तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या? मोटाई। और लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ गई लंबाई भी, कहीं झूल पकड़ के लटकी उटकी तो कहेंगे अरे भाई इनका तो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ दोनों अपरंपार हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या हुआ? लंबाई बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मोटाई बढ़ना। अगर लेंथ इंक्रीज हो, लेंथ बढ़े तो क्या होगा? प्राइमरी ग्रोथ। और अगर ब्रेथ या थिकनेस, अरे कहां ऊपर लगा दिए, चलिए अगर थिकनेस बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। अगला चीज देखिए, प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है? हाँ, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स के कारण। और सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होता है? हाँ हाँ मैरिस्मेटिक, वेस्कुलर कैम्बियम, या कह सकते हैं क्या, दूसरा कौन सा है? कार कैम्बियम। चलिए लिख दीजिए, लिखिए टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, नंबर 1 हेडिंग डालिए प्राइमरी ग्रोथ। नंबर 1 हेडिंग डालिए प्राइमरी ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ में पहला हेडिंग क्या डालेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। इसमें लिखिए इन सच ग्रोथ
लीनियर इंक्रीज इन प्लांट, लीनियर इंक्रीज इन प्लांट। हो गया? कोई टेस्ट हुआ इधर कि नहीं आप लोग का? हुआ? कैसा रहा नंबर? नंबर नहीं पता लगा अभी। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन प्लांट। अगला पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए? लीनियर ग्रोथ इन प्लांट, अंडरलाइन लीनियर कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, प्राइमरी ग्रोथ occurs due to shoot apex and root apex. Primary or linear growth occurs due to shoot apex or root apex. हो गया? शूट अपेक्स, रूट अपेक्स अंडरलाइन कर दीजिए। अगला हेडिंग करिए, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें लिखिए, इन सच ग्रोथ प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस। In such growth, plant increase in thickness. Plant increase in thickness. मोटाई बढ़ जाती है। Plant increase in thickness. इसमें लिखिए, thickness अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें लिखिए, secondary growth occurs due to vascular cambium and car cambium. Vascular cambium and car cambium. Vascular cambium and car cambium। हो गया? वेस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम लिख लिए सब लोग, अंडरलाइन वेस्कुलर कार कैम्बियम। अगला हेडिंग आइए, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कितने फेज हैं? कितने फेज हैं ग्रोथ के? 3। कितने फेज हैं? 3। एक फेज है दिखाई पड़ा, एक है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा होता है कौन सा? इलांगेशन फेज, और तीसरा कौन सा होता है? मैच्योरेशन फेज। और ये जो दिखाई पड़ा ये क्या चीज है? रूट है। ठीक है, अब देखिए फेजेस ऑफ ग्रोथ में, इधर देखिए 3 फेज बताया गया। पहला बताया है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक फेज बना है मेरिस्टेम से। किससे बना है? मेरिस्टेम से या मेरिस्टेमेटिक सेल से। मेरिस्टेमेटिक सेल या बेटा इधर देखो, इधर मेरिस्टेमेटिक फेज बना है मेरिस्टेम से या मेरिस्टेमेटिक सेल से। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। या मेरिस्टेम क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, वो डिवाइड करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो मेस्टमेटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है और डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक, तो मेस्टमेटिक फेज में पाया जाएगा मेस्टमेटिक सेल जो डिवाइड करेंगे और संख्या को बढ़ाएंगे। दूसरा आता है इलांगेशन फेज। इलांगेशन फेज वो फेज होता है जो लंबाई में बढ़ता है। सबसे ज्यादा लंबा लेंथ कहां बढ़ती है? इलांगेशन फेज में। पूछा जाए डिवीजन कहां होता है? मेस्टमेटिक फेज। सबसे ज्यादा लेंथ कहां बढ़ती है? इलांगेशन फेज में। तीसरा आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज वह फेज होता है जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो पूछता है रूट हेयर किस जोन में पाया जाता है? इसमें किसमें पाया जाता है? मैच्योरेशन फेज। इसीलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? मैच्योरेशन फेज में। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मेन कहां होगा? रूट हेयर के द्वारा मैच्योरेशन फेज में। ठीक है। एक बात आती है मेस्टमेटिक सेल्स, यहां आया। मेस्टमेटिक सेल्स का फीचर क्या होता है? मेस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं उनका फीचर क्या होता है? वो थिन वाल्ड होती हैं। क्या होती हैं? थिन वाल्ड। तो थिक हो गया, थिन वाल्ड होती हैं। एक सेकंड यहां बना दे। मेस्टमेटिक सेल्स जो होती है, देखिए दो सेल हैं, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। मेस्टमेटिक सेल होती है वो थिन वाल्ड होती है, इनकी थिन सेल वाल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। दो सेल के बीच क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। और जितनी भी प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल पाया जाता है। इसमें वैक्यूल अब्सेंट होता है। वैक्यूल अब्सेंट होता है। तो ये फीचर याद रखिएगा मेस्टमेटिक का। ठीक है ना। तो लिख लीजिए फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ अभी लिखवा देंगे उसको भी। लिखिए फेजेज ऑफ ग्रोथ। और इसी कारण चलिए फेजेज ऑफ ग्रोथ। एक चीज यहां गलत हो रहा है, एक चीज गलत हो रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है। हर प्लांट सेल में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। ये चीज गलत हो रहा है। देखिए यहां बना के ये बना दिए, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा। कारण क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाएगा, जब बाद में डेवलपमेंट होगा तब पाया जाएगा। है पाया जाता है भाई, हम भी पढ़े पाया था, लेकिन ये शुरुआत जब होगा तो नहीं पाएगा। सुन लीजिए कारण क्या होता है, सुनिए पहले तो बता दे कारण। पाया जाता है, सुनिए पहले, शुरुआत में नहीं पाया जाएगा। इसमें कारण क्या होता है? कोई भी सेल टिश्यू कल्चर में हम लेते हैं तो कौन सी सेल लेते हैं? मेस्टमेटिक सेल। मेस्टमेटिक सेल क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है? वायरस फ्री होता है। वायरस फ्री क्यों होता है? क्योंकि जब शुरुआती इनिशियल स्टेज का मेस्टमेटिक सेल लेते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बना रहता है। तो उसमें क्या होगा? एक सेल से दूसरे सेल में वायरस नहीं जाते, इन्फेक्शन फ्री माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन पढ़े हम भी यही है कहीं, इसलिए याद आ रहा है इसका। ठीक है, देख लेंगे इसको क्या दे रहा। ठीक, चलिए लिखिए, लिखिए इसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें लिखिए इन प्लांट 3 फेज आर फाउंड। 3 फेज ऑफ ग्रोथ आर फाउंड। दे रहा मेस्टमेटिक दे रहा वो प्लाज्मोडेस्माटा। तब चलिए तब लिखवा देंगे। हमें यही ध्यान पड़ा था कि उसमें टिश्यू कल्चर में लेते हैं इसीलिए कि ये सेल डिवाइड करती है। दिया है, चलिए तब लिखवा देंगे क्या करना हमें। लेकिन यही ध्यान पड़ा था क्योंकि हम लोग यहाँ जो टिश्यू कल्चर कहा था, टिश्यू कल्चर में क्या होता है? मेस्टमेटिक सेल इसलिए लेते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है, वायरस का डिस्पर्सल नहीं होता एक सेल से दूसरे सेल, ये बताया गया था। चलिए लिखिए क्या लिखे हैं? 3 टाइप। ठीक है ना। नंबर एक मेस्टमेटिक फेज, नंबर 2 इलांगेशन फेज, नंबर 3 मैच्योरेशन फेज। हम ही भूल रहे हैं लग रहा है। मेस्टमेटिक फेज, इलांगेशन फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। पहला लिखिए मेस्टमेटिक फेज। पहला लिखिए मेस्टमेटिक फेज। इसमें लिखिए इन मेस्टमेटिक फेज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। In metastatic phase, number of cells increases. Phase number of cell increases due to cell division. In metastatic phase, number of cell increases due to cell division.
ड्यू टू सेल डिवीजन। अगला पॉइंट लिखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स shows following features. Merismatic cells shows following features. Number 1, thin cell wall. थिन मेम्ब्रेन लिखिए, थिन सेल वॉल है, थिन मेम्ब्रेन लिखिए। अगला लिखिए, थिन आउटर वॉल कर दीजिए, सबसे अच्छा है। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। नंबर 3, वैक्यूल एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल एब्सेंट। जितनी भी प्लांट सेल होगी उसमें क्या पाएगा, वैक्यूल, इसमें वैक्यूल नहीं पाएगा, वैक्यूल एब्सेंट। दूसरा लिखिए इलांगेशन फेज। हाँ, तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करना मतलब एक्टिव है, ठीक है। अगला क्या लिखे हैं, अगला इलांगेशन फेज लिखिए। इन दिस फेज मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेस, maximum length of plant increases, ठीक है। अगला लिखिए मैच्योरेशन फेज। इसमें लिखिए in this phase absorption of water occur, in this phase maximum absorption of water लिखिए, maximum absorption of water occur due to presence of root hair, presence of root hair। क्या चीज, वैक्यूलेशन, वैक्यूल का फॉर्मेशन किसमें, अब इतना नहीं मालूम, ठीक है ना। नहीं कह रहा वैक्यूलेशन स्टार्ट कहां से होता है, इलांगेशन में। चलिए अगला आ जाइए, फेजेस ऑफ ग्रोथ के बाद अगला हेडिंग है ग्रोथ रेट। चित्र बना लिए थे कि नहीं, अरे चित्र बना लीजिए। क्या चीज, इंक्रीज वैक्यूलेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ से सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स इन दिस फेज। मतलब इलांगेशन का है, इलांगेशन का कह रहा है, ठीक है। इलांगेशन इंक्रीज वैक्यूलेशन, एक पॉइंट ये भी होगा कि वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल इनलार्ज हो रही है, और नए सेल वॉल इन न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। हाँ, सेल वॉल बनती है उसका डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। सेल वॉल का जब फॉर्मेशन होता है तो पहले सेल प्लेट बनेगी, तो उसके बाद फिर गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक सब इकट्ठा होंगे, फ्यूज होंगे, तब डिपोजिशन शुरू होता है। मिडिल लैमेला बनेगा, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, वही कारण उसमें इलांगेशन फेज से, इसी में, ठीक है ना। चलिए बना लीजिए, बन गया। चलिए अगला आ जाइए, बन गया सबका, पीछे जल्दी करो बेटा। अगला आ जाइए ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, इसको देख लीजिए। ग्रोथ के रेट क्या है, एक निश्चित टाइम पे प्लांट का इंक्रीज होना, एक निश्चित समय पे, एक डिफरेंट टाइम पे प्लांट का क्या होना,
इंक्रीज होना, प्लांट के सेल का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट दो प्रकार की होती है। ग्रोथ रेट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, एक अरिथमेटिक होती है और दूसरी क्या होती है? जियोमेट्रिकल। अरिथमेटिक में क्या होता है? अरिथमेटिक में लीनियर ग्रोथ होता है। कैसी ग्रोथ होती है? लीनियर। पहला इंपॉर्टेंट चीज है, अरिथमेटिक में ग्रोथ क्या होगा? लीनियर होगा। और जियोमेट्रिक में कैसा होगा ग्रोथ? सिग्मॉइड। ठीक। अगर इसको ग्राफ के रूप में देखें तो इस तरह दिखाता है। अरिथमेटिक में जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा? लीनियर ग्रोथ। अरिथमेटिक में जो हो रहा ग्रोथ लीनियर हो रहा है। ठीक है। दूसरा, अरे थोड़ा सा ऊपर है, यहां से है, ठीक है ना? अरे उतना आप ग्राफ में जान रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, लीनियर हो गया। और अगला इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि सेल डिवाइड करती है। इसमें देखिए कैसे डिवाइड करती है। एक कोई सेल है, वो डिवाइड की, एक से दो सेल बनाई, एक से दो बनाई, तो एक सेल परमानेंट हो जाएगी और दूसरी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। अरिथमेटिक में देखिए इधर, एक सेल से दो बनी, एक सेल परमानेंट हो गई, दूसरी मेरिस्टेमेटिक हो गई। अब फिर आगे चल के फिर क्या होगा? अब ये तो परमानेंट है ही, अब ये सेल डिवाइड करेगी, दो सेल बनाएगी, एक फिर परमानेंट हो जाएगी, एक मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। फिर अगला डिवीजन चलेगा। अब दो परमानेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब फिर एक ये सेल डिवाइड कर दो सेल बनेगी, एक परमानेंट हो जाएगी, एक मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। तो इस तरह इसका सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। और इसका एक फार्मूला है, LT इक्वल टू L0 प्लस RT। ये पूछा जाता है लीनियर का फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना। वहां LT क्या है? टाइम T पे लेंथ क्या है? टाइम T पे लेंथ। L0 क्या शो करता है? L0 क्या करता है? इनिशियल लेंथ शो कर रहा है। R क्या है? ग्रोथ रेट है। T क्या है? टाइम है। चलिए लिख लीजिए इसका, लिखिए इसमें ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में लिखिए एट डिफिनिट टाइम growth occurs in plant. At definite time growth occurs in plant is known as growth rate. At definite time growth occurs in plant is known as growth rate. एक निश्चित समय में जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है? ग्रोथ रेट। अगला पॉइंट लिखिए, ग्रोथ रेट आर टू टाइप। ये सही कर लिए, पता लगे कहीं ये दे ही दिया तो गड़बड़ा जाएगा। दिया है? हाँ ना, पता लगे कि बना ही देगा इसे, यही नीचे से दिखा देगा। यहां पे दिया था क्या? क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए अगला लिखिए, ग्रोथ। अगला पॉइंट लिखिए, ग्रोथ टू टाइप हो गया। पहला हेडिंग डालिए अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, इसमें लिखिए अरिथमेटिक ग्रोथ इज लीनियर टाइप। लीनियर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्मॉइड ग्रोथ आ जाता है कॉलजी पे, वहां भी पूछा आता है, और यहां अकेले यही रहता है तो यहां पूछ लेता है, ठीक है। क्या लिखे हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ इज लीनियर टाइप। अगला पॉइंट लिखिए, लीनियर अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इन अरिथमेटिक ग्रोथ one cell divided into two cell. One cell divided into two cell, in which divided into two cell, in which one cell become permanent. One cell is divided into two cell, in which one cell become permanent while other
cell act as meristematic cells. One cell become permanent while other cell act as meristematic cells. एक सेल परमानेंट हो जाएगी, दूसरी क्या किस पे व्यवहार करेगी? meristematic cells के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। arithmetic growth is represented as ये इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन ये लिखिएगा, LT इक्वल टू L0 प्लस RT। हो गया? अब इसमें लिखिए LT इक्वल टू क्या चीज? किसमें फास्ट होगा? इसमें देखिए एक हो रहा, उसमें होगा, सुनिए, इसमें एक हो रहा, एक परमानेंट हो रहा, एक फिर मैरिस्मेटिक हो रहा, और उसमें क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4। हाँ, मैरिस्मेटिक में ज्यादा होगा। परमानेंट हो गया, परमानेंट मतलब क्या? डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, हम तो समझे दोनों मापकार हैं। चलिए, आप धीमे भी बोलते हैं। चलिए इधर आइए, अगला LT इक्वल टू L0 RT हो गया। पहला है LT इक्वल टू लिखिए। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं पहले? क्या कर रहे हैं? पहले क्वेश्चन बोलिए। रीजन ऑफ फास्ट ग्रोथ, हाँ चलिए। हाँ, हेयर जोन में मैच्योरेशन नहीं होगा। चलिए, हाँ एकदम बिहाइंड रूट टिप। हाँ, बिहाइंड रूट टिप। हाँ, उसका सुनिए, बताए नहीं आप लोग को, इसलिए उतना डीप नहीं है। इधर देखिए, उसका कारण क्या होता है, कुछ चीज छोड़ देते हैं। ये होता है रूट टिप। रूट टिप जो होता है, इसको रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये सुन लो, समझ लो, ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप जो होती है वो डेड सेल होती है। रूट कैप जो होती है डेड सेल होती है। आगे यहाँ पे कोशिकाओं का मेरिस्टेमेटिक सेल का समूह पाया जाता है, इसी कहते हैं क्विसेंट सेंटर। क्या कहते हैं? क्विसेंट सेंटर। और यही क्विसेंट सेंटर जो होता है वो डिवाइड करता है और लंबाई बढ़ाता है। क्योंकि किताब में दिया नहीं तो हम भी इसे शुरू कर दिए। ठीक है ना, वो इतना क्वेश्चन सेंटर का पूछा नहीं जाता, इसलिए छोड़ दिया हम भी। आइए, चलिए, क्या लिखे हैं? कहां तक पहुंचे? LT पहुंचे ना। इसमें लिखिए लेंथ एट टाइम T, लेंथ एट टाइम T। फिर लिखिए L0, लेंथ एट टाइम T हो गया। फिर ये लिखिए L0 जो लिखा है, L0 कहते हैं इसको। इसको लिखिए इनिशियल लेंथ। R को लिखिए ग्रोथ रेट। T को लिखिए टाइम। और एक ये फिगर बना दीजिए, ये वाला एक ग्राफ। तेज लिखिए थोड़ा, आज ग्रोथ समाप्त हो जाए इससे। हो गया? हो गया?
जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया पीछे, चलिए ये हो गया ना। अगला डालिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये थोड़ा ये है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, या इसी को कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ। इसमें 3 फेज होता है। इतने को क्या कहेंगे, कौन सा फेज? लैग फेज। आज मोटा ये लिखा रहा, कहां से होगा इससे? अब सही है। इसको कहेंगे लॉग फेज, या इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज। और तीसरा फेज जो आता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल फेज जो होता है वो कैसा होता है? सिग्मॉइड टाइप। कैसा होता है? सिग्मॉइड टाइप, या कह सकते हैं इसको यस टाइप। कैसा होता है? एस टाइप। ठीक है, तो पूछा था ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कैसा होता है, सिग्मॉइड या यस टाइप। इसमें 3 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी। बेटा लिखो ना, लिखो ना, पहले समझ लो। इस पे क्वेश्चन आता है। लैग फेज क्या होता है? जब शुरुआत में प्लांट ग्रोथ करता है धीरे धीरे, तो स्टेज कहलाती है लैग फेज। प्लांट की ग्रोथ धीरे, लैग फेज में क्या होता है, क्वेश्चन आता है किस फेज में सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में सबसे धीमे ग्रोथ होती है? लैग फेज में। यहां प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है। फिर आता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। फिर आता है स्टेशनरी ग्रोथ, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना? इसका फार्मूला क्या है? WT इक्वल टू W0 E। W क्या है? हाँ, ना प्लस नहीं है इसमें, यही गड़बड़ है, प्लस नहीं है इसमें। हाँ, तो वो कोई ऑप्शन आता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है ना, नहीं तो इसको ध्यान रखिए। देखिए उसमें प्लस देता है, इसमें प्लस नहीं देता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? और W क्या है? W क्या है? वहां यल क्या था? हाँ, वेट। चलिए लिखिए, 1 सेकंड लिखिए। इसमें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, हाँ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ is a type of sigmoid. Geometrical growth shows sigmoid growth curve. Geometrical growth shows sigmoid growth curve. एक चीज में और नहीं बताया, shows sigmoid growth curve. In such type growth, one cell divided into 2 cell, 2 cell divided into 4 cell, and 4 cell vice versa, and vice versa so on. ठीक है ना? 1 cell divided into 2 cell, 2 cell divided into 4 cell, and vice versa. 1 cell divided into 2 cell, 2 cell divided into 4 cell, and vice versa. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए।
ये बना लीजिए, एक ये बना दीजिए, सुनिए देखिए, एक इसको बनाइएगा और एक इसको बनाइएगा। हाँ क्या चीज? हाँ इनिशियल से रहता है। हाँ 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 चलिए बना लीजिए। दोनों बनाइए, इसको इसको। हाँ रिवर्स भी होगा। हाँ जब क्या होता है इसमें नहीं रिवर्स दिखाते हैं, अगर डेथ होगी ठीक है तो ये घट जाएगा, डिक्लाइन फेज आता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं एकालजिप दिखाया जाता है। ठीक है ना, जब वहां पढ़ाएंगे जे सेट ग्रोथ कर्व और इसको क्या कहते हैं सिग्माइड, वहां बताया जाएगा। वहां एक फेज और बढ़ जाता है, डिक्लाइन फेज। हाँ जब नीचे उसको गिराएंगे। यहां सिर्फ ग्रोथ दिखाया जा रहा है ना, डेथ की थोड़ी बात हो रही है। बन गया? बन गया बेटा? समझ में कुछ आ रहा? डरिए मत, घर पे प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना मजबूती है। ठीक है, कुछ चेहरा आपका उड़ रहा है इधर बीच में, आप क्वेश्चन वोश्चन नहीं लग रहा घर पे आपका? हाँ घबराओ ना बेटा, घर पे क्वेश्चन लगाओ, वही मजबूती है। अभी बहुत समय है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्वेश्चन लगाओ, बहुत समय मिलेगा अभी। ठीक है ना, सब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बंद करके लगाइए खाली क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन एकदम निश्चित होके, 100% माने सिलेक्शन बता दें। जिसको लेना हो ये सब बंद कर दे और क्वेश्चन लगाए। एक बार आप थ्योरी पढ़िए, उसका क्वेश्चन लगा डालिए, सिलेक्शन हो जाएगा। सिली मिस्टेक होता है तो उसके मतलब आपकी थ्योरी पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस। हाँ तो प्रैक्टिस करिए, सिली मिस्टेक नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए, सिली मिस्टेक नहीं होगा। प्रैक्टिस ही परफेक्ट करता है आपको, सिली मिस्टेक नहीं होने देगा। प्रैक्टिस कम है तो सिली मिस्टेक होगा, ये जान जाइए। ठीक है, कोई और सोल्यूशन नहीं, हम कितनों पढ़ा देंगे, सफल तब होंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। सर जैसे टेस्ट का मिला एक बार तो इतना दिमाग में जैसे कुछ है, उसमें दूसरा दिमाग में दूसरा आता है, बस गलत वही है। इसीलिए ना कोई प्रेशर न लीजिए, यही इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता ना। और दूसरा एक काम और करिए, न्यू लाइट का इधर सीरीज चल रहा है और उनका शुरू होने वाला है, क्या कहते हैं 25 दिसंबर या उसमें क्या कहते हैं आप, हाँ 25 दिसंबर या 1 जनवरी को। पिछली बार 1000 का था न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज, अब की 6000 कर दिए हैं। डिमांड बढ़ गया, ज्यादा क्वेश्चन फंस गया था, अब की बढ़ा दिए हैं। ऑफर आएगा इसी दिसंबर में या जनवरी में, न्यू लाइट वो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, घर पे उस पर भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस करिए। लोग बोलने की जैसे अभी ले लेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन जो उनका सिलेबस अलग है, मतलब ज्यादा पढ़ा दिए, इसमें कम है तो कम नंबर आएगा तो मोटिवेट होंगे। कुछ नहीं, ऐसा कैसे है, ऐसा कहाँ है? वो बोली जैसे फरवरी जब अभी आप देखिएगा एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं आता, कैसे? तो आपका सिलेबस अलग उनका अलग है। नहीं, जैसे जो चैप्टर अभी नहीं कंप्लीट है उसमें आ जाएगा तो नंबर कम आएगा। ऐसा ऐसा आपके मन में है ना कि हाँ हमारा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट है, चलो इसमें हमारा थोड़ा कम रहेगा, ये तो होगा कि नहीं होगा? और आइडिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, और कहाँ कितना बचा है, कितना आपका बचेगा, खींच उठेगा। करिए, हम तो ये कहेंगे जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। ठीक है ना, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और वहां तैयारी अच्छी हो जाएगी, ले लीजिए। उसका पीडब्ल्यू ना लीजिएगा, वो इतना सरल सरल दे देते हैं, आंख मूंदे मारेंगे, कहेंगे 660 680 720 और का फिर पेपर में आएगा। तो इसलिए पीडब्ल्यू ना लीजिएगा, न्यू लाइट लीजिए। हाँ क्या चीज? कौन टफ कर रहे हैं? पिछले बार तो खूब, अभी डीपीपी हमारे रिलेटिव हैं यही बस्ती में है, उनका लड़का है, वो मारता ही समाना। डीपीपी उनका देखते बहुत आसान आता है, तब कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा आप किताब को ही लगा दे, उससे टफ रहता है।
हाँ जुलाई टाइम में 25 दिसंबर या आ जाएगा। उसमें भी रैंक बूस्टर वाला लीजिएगा। हाँ यहाँ फर्स्ट टाइम है क्या बीच में ही पक्के पोई करवा रहा था, ठीक है, अब नहीं है इस पर। अरे घर पे आ रहा कर लीजिए, कौन अब पक्के और कच्चे कुछ नहीं, ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब है, छोड़िए। आइए बन गया, अगला पार्ट लिखिए, सिग्माइड ग्रोथ कर्व। हाँ इतना कहाँ पेपर है किसके पास? एनसीईआरटी से कुछ चीजें बनाए आप लोग पढ़ाते हैं। हम लोग बनाए क्वेश्चन, इतना आसान कहाँ है? जो फुल्ली डिवोटेड, वहां क्या होता है, वहां पे जानती हैं, एक विंग होता है, एक पढ़ाने वाला है, एक सॉल्व कराने वाला है, मतलब बात सुनिए, एक सॉल्व करने वाला है, एक विंग बैठा हुआ है क्वेश्चन पेपर बना रहा है, एक विंग उसमें करेक्शन कर रहा है, एक उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, इस तरह विंग है। ऐसा थोड़ा है कि जो पढ़ा रहा है वो पेपर बना रहा है। लेकिन वो अच्छा है लगवाना, पता नहीं मतलब पूरा ही टाइम से एक बार ना उसके बाद हर कोई अपना नहीं देता है। जनवरी से उनका शुरू, अभी शुरू नहीं है उनका, वो जनवरी से होता है। पुराना है तो 24 का। चलिए आइए, उसको बन गया सबका बेटा, उसमें लिखिए क्या लिखे हैं, सिग्माइड ग्रोथ कर्व शोज 3 फेज। खत्म नहीं होगा, इसे बतियाएंगे फिर समय लग जाएगा। शोज 3 फेज, आधे में अटक गए हम भी। शोज 3 फेज, नंबर 1 लैग फेज, हेडिंग डालिए लैग फेज। हाँ नंबर 1 लैग फेज, किसका टेस्ट होगा? इसका हो गया सर 2 बार, इसका इसी चैप्टर का 11 पोर्शन पूरा। नंबर 1 लिखिए लैग फेज, इसके आगे लिखिए इनिशियल ग्रोथ occurs in lag phase. Initial slow growth occurs in lag phase. Initial slow growth occur in lag phase. दूसरा लिखिए log phase. Maximum growth या फास्ट ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ occur in log या एक्सपोनेंशियल फेज। मैक्सिमम या फास्ट ग्रोथ occur in log और एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरा लिखिए स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, इसमें लिखिए ग्रोथ इज कांस्टेंट। ग्रोथ इज कांस्टेंट, ग्रोथ क्या हो जाती है इसमें? कांस्टेंट हो जाती है। रिसोर्स लिमिटेड होगा, हाँ तभी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगला लिखिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, अगला पॉइंट लिखिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड एज, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड एज इसका कौन सा एग्जांपल? हाँ सिग्माइड का, इसका ज्योमेट्रिकल का पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। और लीनियर का कौन सा होगा? लीनियर का जो नॉर्मल प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, सब में है, ठीक है। चलिए आइए, अभी तो ये आएगा फिर आएगा। चलिए अगला लिखिए डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। हाँ कौन सा? सिग्माइड, ये वाला ना, हाँ। चलिए लिखिए इसमें डब्ल्यू टी इक्वल टू वेट एट टाइम टी, वेट एट टाइम टी, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू
इनिशियल वेट, W0 इनिशियल वेट। ई क्या है यहाँ पे? लॉगरिथम है, ई लॉगरिथम है, ई लॉगरिथम इक्वल टू लॉगरिथम आर ग्रोथ रेट, टी टाइम, ई लॉगरिथम आर ग्रोथ रेट, टी टाइम। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो गया, ये हो गया, इसके बाद क्या बचा? एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ। क्या क्या चीज ग्रोथ के लिए चाहिए? पहला क्या चाहिए? O2। दूसरा क्या चाहिए? लाइट। तीसरा क्या चाहिए? टेम्परेचर। चौथा क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्सीजन हो तब प्लांट ग्रोथ होगा, लाइट होगा तब होगा, टेम्परेचर 20 से 25 या 20 से 30 के बीच हो तब ग्रोथ होगा, और न्यूट्रिएंट चाहिए। लिख लीजिए, एसेंशियल कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ। अरे वाटर तो है ही, फिर सॉइल आ जाएगा और तो बहुत कुछ चीज आएगा फिर। हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और हाँ 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 हाँ, वो अभी आएगा, अभी लास्ट में रखेंगे उसको। पहले इस पे आ जाइए। अगला डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। उस पे भी क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन, दूसरा डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा क्या है? रीडिफरेंशिएशन। ये भी फंसाता है। चलिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। चलिए इसको देखिए। ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। सेल डिवाइड की, डिवाइड करेगी तो क्या बनाती है? न्यू सेल्स। अब यहां लाए हम डिफरेंशिएशन। क्या लाए? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हो गया न्यू सेल से, तो क्या बन जाएगा यहां? यहां आएगा प्राइमरी, रुक जाइए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कलर नहीं चेंज किए। प्राइमरी परमानेंट सेल, ठीक है ना? न्यू सेल डिफरेंशिएट हो गया, क्या बन गया? प्राइमरी परमानेंट सेल। प्राइमरी परमानेंट सेल में कौन कौन बनते हैं? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और क्या बन जाएगा? प्राइमरी कार्टेक्स।
प्राइमरी परमानेंट सेल में फिर क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिवाइड करना बंद कर दी थी, फिर से डिवाइड करेगी, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तब क्या बना देगी ये, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन से हैं, अभी बताए थे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन कौन से हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, ये रटना पड़ेगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर क्या होगा, बन जाएगा न्यू सेल्स। और फिर ये डिवाइड करेगी, और यहां होगा क्या, रीडिफरेंशिएशन। और तब बना देगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी, इसको लिखते पहले सेकेंडरी, वो क्या कहते हैं, सेकेंडरी परमानेंट सेल। सेकेंडरी परमानेंट सेल। सेकेंडरी परमानेंट सेल में क्या क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, एग्जाम्पल इसका पूछ लेता है, सेकेंडरी फ्लोएम, और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्टेक्स। ठीक है, एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस तरह ना रटिएगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, मास ऑफ सेल है वो डिवाइड करके परमानेंट सेल में बदल जाए। मास ऑफ सेल है डिवाइड किया हुआ है, किस मतलब यहां से देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम था, डिवाइड किया, मास ऑफ सेल बनाया, और मास ऑफ सेल से क्या हुआ, परमानेंट में बदल जाए, डिवीजन करना खत्म हो जाए, तो किस में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में। अब परमानेंट बन गया, परमानेंट में पुनः डी डिफरेंशिएशन, फिर से डिवीजन की क्षमता आ रही, तो किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, नई सेल बनाएगा, नई सेल बन गई, डिवाइड करके नया सेल बनाया, फिर रीडिफरेंशिएशन, फिर से वो डिवीजन की क्षमता उनकी खत्म हो जाए। डी डिफरेंशिएशन में परमानेंट सेल के अंदर पुनः डिवीजन की क्षमता आ जाए, रीडिफरेंशिएशन में डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाए, इतना याद रखिएगा। डी डिफरेंशिएशन में परमानेंट सेल किसमें बदल जाए, डिवाइड करने लगे, और रीडिफरेंशिएशन में जो डिवाइड करने वाली सेल किसमें बदल जाए, परमानेंट सेल में। यही दो में रखिएगा, यही दो गड़बड़ाएगा, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल पूछ लेता है कि प्राइमरी परमानेंट सेल्स कौन सी होंगी, सेकेंडरी कौन सी होंगी, तो ये बता ले जाएंगे। बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। हाँ, अच्छा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ जाएगा फिर, तो लिखे तो है वैस्कुलर कैम्बियम। वाह भैया, कार्टेक्स एपिडर्मिस बनाएगा, कार्टेक्स बीच वाला पार्ट बनाता है, कार्टेक्स बीच वाला बनाएगा। हाँ हाँ, चलिए बना लीजिए। आप लोगों में एनाटॉमी खत्म कर दिया है, हाँ, कहाँ एनाटॉमी है, पूरा सेकेंडरी ग्रोथ खत्म कर दिया, सेकेंडरी ग्रोथ खत्म कर दिया तो, हाँ, तो वही चीज पहले वो था, तो उसमें लोग जानते थे क्या चीज है, कैसे हो रहा है, वो पहले अच्छा था वो।
अब गड़बड़ा दिया है। वो जो पढ़े हैं तो उनको ये कठिन नहीं लगेगा, और नहीं तो ये टफ लगेगा। अरे आसान तो कुल है फिर। अभी पढ़ाते समय सब आसान है, जब जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा सामने तब दिक्कत होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। सब सही बैठा सब। हाँ, जल्दी करिए, 2-3 मिनट बचा है। हो गया? हो गया बेटा? पीछे पीछे हो गया आप लोग का? बनाओ, जल्दी जल्दी करिए। 2 हेडिंग अभी भी रह गया, एक हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी और दूसरा एब्सोल्यूट ग्रोथ, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ। पहला वो डालिए, लिखिए डिफरेंशिएशन हेडिंग, डिफरेंशिएशन हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसमें लिखिए डिवाइडिंग सेल, डिफरेंशिएशन डिवाइडिंग सेल चेंज इनटू परमानेंट सेल। दूसरा लिखिए डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन परमानेंट सेल, परमानेंट सेल permanent cell become meristematic, permanent cell further become meristematic, permanent cell further become meristematic। अगला लिखिए परमानेंट सेल फर्दर बिकम मेरिस्टेमेटिक। अब जो परमानेंट सेल फर्दर मेरिस्टेमेटिक हुआ था वो उसका डिवीजन समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। ठीक है ना? फिर अगला लिखिए रीडिफरेंशिएशन। लॉस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, हाँ डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल, लॉस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल। जिसका डी डिफरेंशिएशन होता है उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी अब लॉस हो जाती है। एंड फॉर्म ए परमानेंट सेल, एंड फॉर्म ए परमानेंट सेल। अब 2 हेडिंग बच रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, और दूसरा बचेगा हेट्रोफिली। ठीक है, ये कल होगा और कल ही हार्मोन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ अच्छा, हाँ कल तो है नहीं, एक चैप्टर मिला खाली। हम आज वही कहे जय सर से कि सर बढ़ाइए, तो कैसे खींच मिलेगा? अब ऐसे पूरा गैप होता है इसका, फिर खराब लगता है। एक टाइम में खत्म हो गया मेरा।